हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही शानदार जानकारी के साथ में। और ये जानकारी यूपी या पूरे देश भर के हर युवा को होनी चाहिए कि हमारे साथ आज के समय में हो क्या रहा है। यानी सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न देखा जाए तो युवाओं के साथ हो रहा है। जैसा आपने कभी नौकरी के बारे में सुना हो तो आप सही कहेंगे, आपसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या पूरे देश भर की जनसंख्या को नौकरी दी जा सकती है। ऐसे क्वेश्चंस आपने अक्सर सुने होंगे। जब आप अपने रोजगार की बात कर रहे होंगे तो आपने ऐसा अक्सर सुना होगा। तो उसी के मैं आपको जवाब बताता हूं कि आपको क्या क्या रिप्लाई करने हैं, या आपको ऐसे क्वेश्चन जो पूछते हैं उनको क्या क्या जवाब देना है। मानता हूं कि सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती है, मगर हमारी सरकार जितने सरकारी पद सेंसन्ड हैं, मतलब पहले से निर्धारित हैं, उन पदों को भरा तो जा सकता है। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नए पदों को सृजित करें, मगर जो पहले से सरकारी पद हैं उन पर वैकेंसी जो खाली है उन पदों को भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि 2014 के बाद जब सरकार बनी तो उसके बाद से बहुत सारे पद ऐसे हैं जो खाली हैं, और ये बातें मैं हवा हवाई में नहीं बताऊंगा, पूरे आंकड़ों के साथ बताता हूं, डेटा के साथ में। भारत सरकार की एक संस्था है वित्त मंत्रालय, सभी लोग जानते होंगे। इसके अधीन एक संस्था है, कौन सी? पे रिसर्च यूनिट। एक हर साल रिपोर्ट अपनी जारी करती है, एनुअल रिपोर्ट ऑन सैलरी अलाउंसेस। इसने 2021 और 22 में रिपोर्ट जारी की, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं दी है। कारण आप समझ सकते हैं कि सरकार के अंडर की संस्था है तो उसने रिपोर्ट जारी नहीं की है। तो जो लास्ट में उसने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर कुल सेंसन्ड जो पद है वो 40 लाख है। यानी सरकार के पास जो सरकारी नौकरियां हैं वो सिर्फ 40 लाख हैं। तो हम ये मान लेते हैं चलो 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मगर सबसे खतरनाक बात यहां पर ये हो जाती है कि 1 मार्च 2022 तक जो पद थे बाबू हमारे लिए, वो खाली कितने थे? 9,64,000 पद खाली थे। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 24.33%, यानी लगभग 25% पद ऐसे हैं सरकारी जो खाली हैं। तो उन पर भैया काम कैसे होगा? फिर आप कहेंगे कि सर हम विकास कर रहे हैं। जब आपके पास काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो किसी भी चीज को, किसी भी योजना को आप लोग लागू कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? ठेके की प्रथा लागू कर दी कि ठेके पे काम कराओ और छोड़ दो। यानी युवाओं का शोषण करने का एक और नया तरीका। यानी जो पद आपके पास पहले से सृजित थे उन पदों पर वैकेंसी ना देकर आपने क्या कर दिया? ठेके प्रथा से आप काम चला रहे हैं, वो सिर्फ काम चलाऊ हो रहा है। जो उस लेवल का काम होना चाहिए था उस लेवल का काम नहीं हो रहा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमानेंट नहीं होगा तो उतने दिल से काम क्यों करेगा? उसे खुद ही नहीं पता कि कल सुबह उसकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। यानी सरकार 9,64,000 लगभग 10 लाख यानी 24.33 लगभग 25% पद खाली पदों के साथ कार्य कर रही है। फिर कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कैसे संभव है? एक बात और बताता हूं, इसी में अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं कौन सी कैटेगरी पर कितने पद खाली थे, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सरकार ने जो डेटा दिया उसी के आधार पर मैंने कहा है। ग्रुप ए में 32,859 पद खाली थे। अब कहोगे सर ये तो हजारों में गिनती है, मगर परसेंटेज में सोच के देखो 22.5%। यानी अगर देखा जाए तो 22.5% ग्रुप ए के पद खाली थे। ये अपर लेवल के पोस्ट हैं। तो जब इतने 22% लोग खाली होंगे तो योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा होगा, यह आप समझ सकते हैं भरपूर तरीके से। ग्रुप बी गजिस्टर्ड ऑफिसर 18,305 यानी 15% यहां पर पद खाली हैं। ग्रुप बी में नॉन गजिस्टर्ड ऑफिसर जो होते हैं 97,999 यानी लगभग 98,000 पद। और परसेंटेज में बाबू कमाल हो गया, 32.22 यानी 1/3 लोग हैं ही नहीं हमारे पास। और ग्रुप सी सबसे ज्यादा इसी के पद होते हैं 8,33,865 यानी लगभग 24% पद यहां पर खाली है। जब सभी विभागों में लोगों की कमी रहेगी तो जो लोग बेचारे काम कर रहे होंगे उन पर सोचो कितना लोड होगा। योजनाओं को कैसे लागू कर पा रहे होंगे, लोगों का कैसे हित कर पा रहे होंगे, ये आप समझ सकते हैं। और जो भैया आपने 9,83,000 जो पद हैं यानी 24.29% पद हैं, अगर इतने पदों पर आप रोजगार दे देंगे तो इतना हमारा युवा साथी आज रोजगार सहित होता, यानी उसके पास रोजगार होता। बात आप समझ गए? यानी सरकार अगर देखा जाए तो यह आंकड़ों के अनुसार भी आज भी लगभग 25% पद खाली पदों के साथ चल रही है। और फिर हमसे कहा जाता है कि सारी चीजें सही हैं। अब ये एक रिपोर्ट और बताता हूं, रेलवे से रिलेटेड है ये। जुलाई 2023 में माननीय जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हें लोकसभा में बताया
कि रेलवे में ही अकेले 2.5 लाख पद खाली हैं। अब सोचो रेलवे में 2.5 लाख पद खाली होंगे तो रेलवे की क्या व्यवस्था रही होगी, कैसे चल रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, अबाउट 15% पोस्ट ऑफ ट्रेन ड्राइवर्स, और ये किससे पता चला? रेलवे ने जवाब दिया आरटीआई में, यानी जो ट्रेन के ड्राइवर्स हैं उसमें भी 15% लोग हैं ही नहीं हमारे पास। तो ट्रेन चला कैसे रहे हैं, कितना वर्कलोड होगा और कितने लोगों की कमी से रेलवे जूझ रहा है, जिसकी वजह से कितनी घटनाएं होती हैं। एक व्यक्ति को 8 घंटे काम करना चाहिए, उससे आप 14 घंटे काम करवा रहे हैं तो वो कितना डिप्रेशन में जाएगा, और जब ऑन ड्यूटी होगा तो उसके माइंड में क्या क्या चीजें चल रही होंगी। तो घटनाएं तो होंगी, इसीलिए आपने देखा होगा रेलवे में अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। 2.5 लाख पद खाली थे 2023 में, इन्होंने खुद बताया, और इसके लिए कुछ पद आए थे रेलवे में। अगर देखा जाए तो कुछ वैकेंसी आई थी जो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। काफी लंबा समय हो गया है, जिसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि वैकेंसी को पूरा करा लिया जाए, मगर सरकार पर कोई फर्क नहीं है इस बात का कि इस वैकेंसी को पूरा किया जाए। हालात आप समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, अगर कानून व्यवस्था या सारी चीजों को अगर मैनेज किया जाए तो पुलिस विभाग ही ऐसा है जो सभी चीजों को सुचारू रूप से संचालन में बड़ा एक मददगार रहता है एक तरीके से। अगर मैं पुलिस संगठनों के आंकड़ों के अनुसार बात करूं, और ये जनवरी 2023 तक के आंकड़े हैं, अभी 1 ही साल हुआ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 साल हुआ है। अगर पद देखें पहले से कितने सृजित पद थे, 18,33,000 सरकारी पद हैं किसमें? पुलिस विभाग में, जिसमें खाली कितने हैं? 4,33,000। अगर इसमें अन्य रिजर्व पुलिस फोर्सेस को शामिल कर लिया जाए, जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इस टाइप के आरपीएफ, इस टाइप की पुलिस विभाग को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो देश में कुल जो पद है वो 25,22,000 पद है। और इसमें खाली कितने बाबू, एक बार ध्यान से देखो खाली कितने हैं, तो कहेंगे सर खाली है 5,81,000। अगर नॉर्मल पुलिस में देखें 4,33,000, और सारे अगर व्यवस्थाओं को मिला ले तो 5,81,000 पद खाली हैं, जो एक बहुत बड़ा फिगर होता है। परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों जगह समझेंगे। 25 में 5,81,000 यानी 25 में लगभग 6 लाख, 20-22% पद खाली चल रहे हैं। फिर कानून व्यवस्था अच्छी कैसे हो सकती है? जो पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं वो कितने डिप्रेशन के शिकार होंगे, क्योंकि लगातार उनकी ड्यूटी रहेंगी ना। यानी बहुत सारी चीजें सिर्फ धक्का प्लेट चल रही हैं, बस चल रही हैं। कभी भी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उसके कारण यही सब रहते हैं। और इससे सबसे बड़ा गुनाह क्या हो रहा है कि हमारे जो युवा साथी हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, मगर उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार इन पदों को कभी भरती ही नहीं है। अब मैं किसी एक प्रदेश की बात करूं कि भैया इस प्रदेश में ऐसा हो रहा है, तो सारे ही प्रदेशों की लगभग बात है। और मैं यूपी का रहने वाला हूं, इसलिए यूपी के मैं पहले बताता हूं आपको। यूपी में पुलिस विभाग में 1,09,000 पद खाली है। कितने? 1,09,000 पद खाली हैं, जिसकी 64,000 समथिंग अभी पद आए भी थे। अब जो 64,000 आए, इसमें क्या हुआ ये भी आपको पता है। पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, यानी आप कानून व्यवस्था खुद ही बिगाड़ दी। भैया अगर कोई चीज में किसी चीज में कमी होगी, लगातार लोग ही नहीं होंगे तो समस्याएं तो होनी है। 60,000 ये 64,000 ये पूरे होने चाहिए थे, मगर ये भी नहीं हो पा रहा है। यानी 60,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता, बट वो पेपर कैंसिल की वजह से अभी तक पेपर नहीं हुआ। आगे कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी अगर ये हो भी जाएंगे तो भी लगभग 50-60,000 पद फिर भी खाली है। यानी जनवरी 2023 तक यूपी में 1,09,000 पद खाली थे, पश्चिम बंगाल में 65,000, महाराष्ट्र में 60,000। सारे प्रदेश ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है, बाकी अदर प्रदेशों में भी स्थिति सेम है। किसी एक प्रदेश को टारगेट किया जाए कि इस प्रदेश में सही है, तो ऐसा नहीं है, सभी प्रदेशों में स्थिति ऐसी है। यानी सिर्फ, और इसका शिकार कौन हो रहा? हम और आप लोग, इसके अलावा कोई शिकार नहीं है। तो यह बात हमें समझनी पड़ेगी। और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देश में सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए पिलर्स की तरह काम करता है वो होता है शिक्षा विभाग। उसके नींव कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी। अगर बेसिक एजुकेशन पर हम लोग बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे तो वही तो देश का युवा बनकर देश का नाम रोशन करेगा। स्थिति यहां समझते हैं कि कितना नाम रोशन करने का प्लान हो रहा है। 4 दिसंबर 2023 को किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं कहा, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने बताया है सरकारी विद्यालयों में 2023-24 सत्र तक 8,46,000 पद खाली थे। कितने पद खाली थे? 8,46,000। पूरे देश भर की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 7,22,000 तो प्राइमरी लेवल पर थे। सरकारी विद्यालय में पढ़ने कौन जाता है? गरीब, किसान, मजदूर का बालक ही पढ़ने जाता है। उनके बच्चे के लिए जब टीचर्स ही नहीं होंगे
तो बेचारे पढ़ेंगे कैसे? और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो आप सभी की फिर नौकरी पीछे पीछे घूमेंगे, आप ही के नारे लगाएंगे। यही आप मानसिक गुलामी की तरफ आप देश को ले जाना चाह रहे हैं। यानी आपको युवाओं को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आप उनका एक देखना, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ये कहा गया था कि सभी को शिक्षा जरूरी है। कैसे पॉसिबल हो पाएगी जब इतने साथी होंगे ही नहीं रोजगार में? यानी साथी जब टीचर ही नहीं बन पाएंगे तो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? और माध्यमिक स्तर पर 1,24,000 पद है। और अगर मैं प्रदेश वाइज बात करूं तो यूपी में अकेले 1.5 लाख पद, यानी 1,50,000 पद खाली हैं, जिनके लिए युवा आज की डेट में लगातार संघर्षरत है। पिछले 6 सालों से आप अखबार की कटिंग एक अखबार में निकलवा देते हैं, उसके माध्यम से युवाओं को काफी समय तक भ्रमित रखा जाता है। जैसे अभी एक खबर चल रही है दैनिक भास्कर की कि यूपी में सरकारी पद आने वाले हैं 45,000 समथिंग प्राइमरी के, जो कि फेक न्यूज है अगर देखा जाए, क्योंकि ऐसी खबरें लास्ट भर्ती 6 साल पहले हुई थी, तब से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। हर बार युवाओं को लगता है कि वैकेंसी आ जाएंगी, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दो, ये लोग सही सलामत रहेंगे। मगर वास्तव में अगर देखा जाए तो आप सरकारी नौकरी में पद देना ही नहीं चाहते हैं। और सच्चाई क्या है? 1,50,000 पद। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप जवाब देते हैं कि हमारा जो अनुपात है वो बराबर है। अब आप सारे लोग शामिल कर लेंगे, जिसमें अनुदेशक भी, शिक्षा मित्र भी और मेन टीचर भी, तो अनुपात तो कहीं ना कहीं से उठा के बराबर कर ही देंगे आप ना। मगर जो टीचर टीचर ही है, तो अनुदेशक को भी आप टीचर के बराबर सैलरी दीजिए ना, उतना ही योग्य उस टीचर को भी रखिए, मानिए। मगर सैलरी में आप अलग अलग कर देंगे। अनुदेशक अलग हो गया आपके लिए सैलरी के मामले में, अनुदेशक अलग है, शिक्षा मित्र अलग है और मेन टीचर अलग है। और जब अनुपात की बात आती है तो आप कहते हैं ना ये तो सारे टीचर्स हैं। वाह गजब। यानी यूपी में 1,50,000 पद खाली हैं, जिसकी वैकेंसी जल्द से जल्द आनी चाहिए। जैसा कि बिहार में 2,24,000, मगर बीपीएससी के माध्यम से लगातार वैकेंसी आ रही है, कुछ को रोजगार मिल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि बीपीएससी के माध्यम से और भी वैकेंसी आएंगी। तो उम्मीद है कि भैया कि ये पद भी भर जाएं। और ये सिर्फ यूपी और बिहार की बात नहीं है, ऐसी स्थिति पूरे देश में है। सारे प्रदेशों के बारे में लिखना मुश्किल है, तो बाकी जो अन्य पद मैंने आपको 8 साढ़े 8 लाख पद बताए, वो अन्य प्रदेशों में खाली है। बात आप समझ रहे हैं? स्थिति समझिए क्या है। मगर अगर ये बात कुछ युवा साथियों को बता दी जाए, कह दी जाए, तो उनको बड़ा बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी की अंधभक्ति में इतने हो गए, कतई घुस गए कि कुछ भी उल्टा सीधा बर्दाश्त नहीं है। उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछ के देख लेना कि भैया युवाओं का हक क्यों मारा जा रहा है? हमारा खुद का हक है। ऐसी 4 साल 6 साल बीत जाएंगे, हमारी उम्र निकल जाएगी, फिर नौकरी क्या बात की। और योजना कैसे चलेंगी वो आप समझ सकते हैं सारी चीजों का। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और इसमें कोई भी बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही है, ये सारे के सारे डेटा आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में सपोर्ट हिम या सपोर्ट तरीके से मुझे जाहिर करना कि आप लोग भी मेरी बात से सहमत हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातें आप समझ रहे होंगे और अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप की या किसी अदर टाइप से। ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी जो आपके जोश और जुनून को एक तरीके से देखा जाए तो आपको सही सलामत रखेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।